नमस्कार दोस्तों, चेंज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं अगेन सुनील जी के साथ एक आचार्य प्रशांत जी का वीडियो है उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो का टाइटल है 21वीं सदी की महामारी अकेलापन, और साथ ही इसका एक नाम इन्होंने रखा है जाग सको तो जागो, ऐसा कुछ नाम रखा है। जी सुनील जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो इस वीडियो में बेसिकली अकेलापन के जो भी नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में इंडिया न्यूज से कोई राणा साहब हैं, वो इसके बारे में आचार्य प्रशांत से डिस्कशन कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता के रूप में राणा साहब हैं और वक्ता के रूप में आचार्य प्रशांत हैं। जी तो इन दोनों के बीच बहुत सुंदर चर्चा होती है और राणा साहब हर एक तरह के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं आचार्य प्रशांत से। लेकिन जैसा कि हम दोनों हमेशा इस चीज़ को महसूस करते हैं और हमारे देश के लोग भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है आचार्य प्रशांत की जो जनमानस को, आम आदमी को शायद समझ में नहीं आती है, अट्रैक्ट नहीं होती है। ये अलग बात है कि इनके कुछ 5 करोड़ सब्सक्राइबर बन चुके हैं, लेकिन ये जो 5 करोड़ लोग हैं क्या आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं, या इनके अंदर जो द्वंद्व भाव है वो ख़त्म हो चुका है? ये एक जांच का विषय है। इसके ऊपर अब जांच किस तरीके से, शोध किस तरीके से किया जाए वो अभी हम वर्तमान में नहीं चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं इनके वीडियो से ही, और दोनों किस तरीके से बात करते हैं। तो मैं इनका वीडियो को प्ले करता हूँ, ठीक है सुनील जी? जी बिल्कुल जी। जिसको भी करीब से देखो अकेला होगा। यह अकेलापन जो है, एक रिसर्च है वो कहता है कि दुनिया में साइलेंट एपिडेमिक है। ये जितना लोगों को मारता है कोई दूसरा रोग नहीं मारता है। और इंसान देखने में तो भीड़ का हिस्सा है, लेकिन वो लगातार अकेला होता चला जा रहा है। कारण क्या है? इससे अवसाद पैदा होता है, हो रही हैं, जीवन खराब होता चला जा रहा है। जीता हुआ आदमी भी आधा जीता हुआ है, आधा मरा हुआ है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदा लाश की तरह चलते हैं। कैसे हैं? देखते कैसे इसको आप? देखिए, हम पैदा ही अकेले होते हैं। बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते ही रोता है। मैं सैकड़ों बार इस बात को सबके सामने रखता हूँ। और उसका रोना मात्र कोई शारीरिक जैविक क्रिया नहीं है, उसका एक मानसिक, एक साइकोलॉजिकल पक्ष है। हम पैदा ही होते हैं और हम परेशान रहते हैं। इतना सा बच्चा होगा, नवजात बिल्कुल, और वो ऐसे पकड़ना चाहता है। वो कभी पालने को पकड़ता है, आप ऐसे उंगली दे दो उसे, पूरा ऐसे अपनी नन्ही सी मुट्ठी से आपका पूरा ऐसे उंगली पकड़ लेगा। ये आपने देखा होगा। हम पैदा ही अकेले होते हैं। वो जो जन्मगत अकेलापन है, लोनलीनेस है, उसको ही अध्यात्म कहता है अहम, अपूर्णता। अहम का दूसरा नाम है अपूर्णता। मैं अकेला हूँ, ये अहम का मूलभूत वक्तव्य है। और चूंकि मैं अकेला हूँ, अपूर्ण हूँ, खाली हूँ, खोखला हूँ, तो इसलिए मुझे संसार का साथ चाहिए। संसार का साथ क्यों मांगता है? क्योंकि ये जो आंखें हैं और ये जो कान है, ये उसे बस संसार ही संसार दिखाते हैं। तो तुक बिल्कुल तुरंत बैठ जाता है ना, मैं अकेला हूँ और मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, तो मिल गया समाधान। कभी इसका साथ मांगो, कभी उसका साथ मांगो। इस साथ मांगने को कामना कहते हैं। तो अहम पैदा होता है ये कह के कि मैं अकेला हूँ, संसार को देखता है इंद्रियों से, और तुरंत कामना पैदा हो जाती है, इसका साथ मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाऊँगा, उसका साथ मिल जाएगा तो खोखलापन भर जाएगा। ये सब हम करते रहते हैं। साथ किसी का भी ले लो, वो अकेलापन ऐसा है कि वो जाता नहीं। वो अकेलापन ऐसा है कि जाता नहीं। उसका कारण कहूँ थोड़ा विस्तार में? हम अकेलेपन को एक कमी की तरह लेते हैं। हम मानते हैं कि अकेलापन माने मैं आधा हूँ, आधे में आधा जोड़ दो तो पूरा हो जाऊंगा, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। हम अकेलापन ऐसा मानते हैं। पर जिन्होंने बहुत ध्यान दिया और जीवन ही लगा दिया इस अकेलेपन को समझने में, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, उन्होंने कहा है कि ये अकेलापन एक कमी नहीं है, एक अधिकता है। ये कैसे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कमी नहीं है, एक अधिकता है। तुम पूरे पहले ही हो, तुम अपने पूरेपन को भूल गए हो और तुम कुछ और बन गए हो। ये है तुम्हारा अधूरापन। तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम एक थे
और एक से घटकर आधे हो गए हो। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम एक हो और एक से बढ़कर डेढ़ हो गए हो। तो अकेलेपन का इलाज ये नहीं है कि आधा हूं और जाके किसी और का हाथ थाम लूंगा तो आधा और आधा मिलके पूरा हो जाएगा। तो जिन्होंने जाना है उन्होंने बड़े मार्के का सूत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि तुमको एक होना है और तुम डेढ़ हो। अकेलापन अगर है तो ये जो आधा अपने आप में अतिरिक्त जोड़े बैठे हो, इस अतिरिक्तता को हटा दो। अकेलेपन का इलाज है वो सब मान्यताएं, धारणाएं अपने भीतर से हटा दो जो तुमको शरीर से और समाज से मिली हैं, तुम पूरे हो जाओगे। अपने में कुछ जोड़कर पूरा नहीं हुआ जाता, अपने में से कुछ घटाकर पूरा हुआ जाता है। ये तो अलग दर्शन है। यही मौलिक दर्शन है भारत का, बस यही तो हमें पढ़ाया नहीं जाता ना। ये जो अकेलापन है। हाँ सुनील जी, सुने चर्चा? जी जी बिल्कुल। आप बताइए, आचार्य प्रशांत काफी आध्यात्मिक तरीके से अकेलापन का महिमा मंडन एक तरह से कर रहे हैं कि हम भले ही अकेला पैदा होते हैं, अकेला हम आए हैं, अकेला जाएंगे, क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाएंगे। तो ये अकेला को बोलते हैं हम, अकेला ही अधिक है, अकेला ही हम काफी हैं, इस टाइप से बहुत सारा। लेकिन इनकी बातों में जो नेगेटिविटी है वो कुछ ज़्यादा झलक रही है, पॉजिटिविटी कुछ खास झलक नहीं रही है। अकेला ही व्यक्ति पूर्ण है, बल्कि अधिक्य है, मतलब काफ़ी है, उसमें और कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप इन दोनों का चर्चा सुने होंगे, तो जी। आप अपना इसके बारे में विचार व्यक्त कीजिए, क्या कहना चाहेंगे। अध्यात्म को मैं कोशिश यही करूँगा कि उसको जमीनी स्तर पे बात कीजिएगा, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल हो। मेरा अप्रोच हमेशा यही रहता है कि आम आदमी उससे कनेक्ट कर सके, क्योंकि इन बातों से मैं नहीं समझता हूँ कि 99% जो आम आदमी है वो कनेक्ट हो पाएगा। तो जी आप अपना विचार रखिए, फिर मैं कुछ अपना विचार रखूँगा। जी सुनील जी। जी जी बिल्कुल। देखिए बात ऐसा है कि एक जो ये मनुष्य है जी, मनुष्य एक साथ जिस चीज को ये लोग अकेलापन बोल रहे हैं, हाँ मतलब कि एक साथ अकेला भी है और एक साथ वो भीड़ में भी रह सकता है लोगों के साथ। जी, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारा जो दृष्टापन है, जो साक्षी भाव है, वो काम करते हुए, जैसे कोई साक्षी है किसी चीज का, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो वो दृष्टा तो काम करते हुए भी अकेला ही रहता है। जी जी। अच्छा, दृष्टा भाव और ये सब को आम आदमी उतना नहीं पकड़ पाता है। हम कैसे बता रहे हैं? हाँ, इसका बाद मतलब एक होता है ना समझ, जैसे हम काम कर रहे हैं, हम और आप अभी बात कर रहे हैं, हाँ, तो हम दोनों अकेले अकेले ही हैं बात करने में। अकेले अकेले नहीं, हम लोग दो हो गए। हाँ, तो हम लोग दो किस चीज से हुए हैं, मतलब कि क्या चीज हम लोग का, या इंद्रियों के द्वारा हम लोग अपने आप को बातचीत कर रहे हैं। हाँ, हम दोनों का विचार एक आदान प्रदान कर रहे हैं। आदान प्रदान हो रहा है, जिसे इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। जी जी। तो जो बातचीत में होगा, चाहे जो समाज में होगा, तो वो जो होगा वो शरीर, विचार, इंद्रिय, भाव, मतलब कि एक दूसरे से जुड़ सकता है। जी जी। ठीक है, तो ये अवस्था भी जरूरी है। लेकिन जो जुड़ रहा है, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हाँ, तो उस अध्यात्म में जो चीज है वो है दृष्टा होना, मतलब किसी भी चीज का साक्षी हो जाना। हाँ हाँ। जो कर्म कर रहे हैं हम लोग, इस कर्म का भी कोई साक्षी हो रहा है ना। जी जी। तो हमारी जो ऊर्जा साक्षी हो रही है वो सदा अकेली रहती है। लेकिन हमारा मन, हमारी मतलब इंद्रियां और हमारा जो ये विचार का आदान प्रदान का तरीका है, ये कभी अकेला नहीं होता है। इसे संसार चाहिए। यहीं पे दिक्कत है। समस्या क्या है? दो तरह के लोग हैं। एक जो केवल अकेलापन को ही जीवन समझते हैं, ओके। और एक जो केवल संसार को ही जीवन समझते हैं। हाँ, ज्यादा लोग तो संसार को ही जीवन समझने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति, होशवान व्यक्ति, दोनों को मिला करके जीवन समझता है, और दोनों को मिला करके ही जीवन है, और दोनों का वो जीवन में अनुभव करता है। हाँ, ये पूर्णता होगी। अकेला भी हम अपने को देख रहे हैं, और समाज के, देश के, दुनिया के साथ भी, पूरे ब्रह्मांड के साथ भी हम एक कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं।
जी, क्योंकि जब आप, और यही अपूर्ण लोग परेशान है। पूर्ण कोई परेशान नहीं है, कृष्ण परेशान नहीं है। कृष्ण कर्म भी कर रहे हैं और कृष्ण एक साथ साक्षी भी है। कोई भी व्यक्ति जो साक्षी हो गया और कर्म कर रहा है, दोनों को एक साथ वो जब तक मिक्सचर नहीं करेगा तब तक नया निर्माण नहीं हो सकता है। और बेहतर ने और हाँ। एक बात और भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम जन्म से पहले संभवतः अकेला ही होंगे, आत्मा अगर होती होगी तो हमें मालूम नहीं है। जी जी और मृत्यु के बाद भी शायद हम अकेले ही जाने वाले हैं, बिल्कुल। बशर्ते कि कोई एक ट्रेन एक्सीडेंट में न मरे जहां हजारों लोग एक साथ मर जाए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जन्म से पहले मृत्यु के बाद तो अकेले अकेला है ही, अकेला जी। चलो रे जो भी हो। लेकिन कम से कम ये जो 60-65 साल की जो जीवन मिला है, जो नेचर ने, अस्तित्व ने हमको दिया है, क्या उस 60 साल में भी अकेले अकेला जीना आपको नेचुरल लग रहा है? नहीं, ये जो शरीर को अलग रखना, ये अकेलापन का परिभाषा नहीं है। जी। जो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं कि शरीर को किसी एकांत में ले जा करके बैठा दे और सोचे कि नहीं अकेलापन, मैंने अकेलापन का रहस्य खोज लिया, तो वो खोज नहीं है। खोज ये है कि जो जन्म से पहले, जैसे मैंने ये शरीर धारण किया, आपने शरीर धारण किया, तो जन्म से पहले जो था, ओके। शरीर धारण करने से पहले जो था, जिसने शरीर धारण किया, वो सदा अकेला रहेगा, चाहे शरीर में रहे चाहे शरीर के बाहर रहे। जी जी। लेकिन शरीर, इंद्रियां, कर्म, इनको साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। जी जी। ये इनको अकेलापन के अंदर नहीं घुटना, आपको परेशान करना है इनको। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हाँ, ये जरूरी है। अब जब पैदा हो चुके हैं तो आपको, आप सामाजिक प्राणी के रूप में आपको जीना ही पड़ेगा। एक दोस्ती और प्रेम का भाव आपके अंदर आना ही चाहिए, मैत्रीता का भाव आना ही चाहिए। जी, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य जब सामाजिक प्राणी है तो वो समाज में जिएगा। जी जी। लेकिन जो जन्म के पहले था अकेले, वो तो इस शरीर में भी है ना। उसी को तो आत्मा दिया गया है। हाँ, वही अकेला रह सकता है, बाकी कोई चीज अकेले नहीं रखना है, इसको पीड़ा में नहीं डालना है। हाँ। और वो उसको अगर एहसास नहीं होना पीड़ा है, आप इसके चक्कर में क्या होता है, जिसको अपने आत्मबोध का एहसास नहीं होता है, साक्षी भाव की जानकारी नहीं होती है, दिष्टा भाव की जानकारी नहीं होती है, वो अपने शरीर को ही प्रताड़ित करने लगता है। हाँ हाँ, कहने का मतलब आपको अपना बोध, अपना आत्मा जो भाव है, आत्मा जो आपकी ऊर्जा है, उसको आप जब अनुभव कर लेंगे तब आप अकेले में भी इंजॉय करेंगे और समाज के साथ भी आप इंजॉय करेंगे। मतलब आपको उस समय अकेलापन का बोध नहीं होगा, आपको हमेशा लगेगा एक जुड़ाव का। इवन मैं समझता हूँ कि कोई आत्मावान व्यक्ति हो तो वो नेचर के साथ भी एक जुड़ाव, मतलब व्यक्ति को छोड़ दीजिए, वो पेड़ पौधों के बीच में भी टहलते हुए बहुत अच्छा एंजॉय करता है। जैसे कि मुझे अच्छा लगता है पेड़ पौधों के बीच में चलना, घड़ी घड़ी सांसें खींचना, लगता है जैसे पूरा मैं ऑक्सीजन जो मिल रहा है अपने फेफड़े में डाल रहा हूँ, तो उसका भी एक अलग मजा आता है। मतलब नेचर के साथ भी एंजॉय करना। तो जब आपका आत्म भाव या अंदर का साक्षी भाव वो काफी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ध्यान, समाधि, जो धारणा जो बोला गया अध्यात्म में, तो आप बिल्कुल एक तरह से परफेक्ट लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। क्या बोलेंगे? बिल्कुल। देखिए, आप तो एक बात मानते हैं ना कि कृष्ण को यह एहसास था साक्षी भाव, दृष्टा भाव का। बिल्कुल बिल्कुल। तो कृष्ण बांसुरी बजाते हुए भी अकेले हैं और बांसुरी बजा करके अकेले हो करके भी गोपियों के साथ आनंदित है। जी जी। मतलब वो उनका अकेलापन गोपियां तोड़ नहीं रही हैं। और एक और चीज है कि उनके साथ रह करके भी आनंदित है। एक साथ दो स्थिति, ये स्थिति हो गई। आत्मा की स्थिति साक्षी भाव है, अकेलापन है, और शरीर की स्थिति मन, शरीर और इन इंद्रियों को आनंद कैसे मिलेगा? जब किसी के साथ होंगे। जी जी। तो कृष्ण गोपियों के साथ है, उस समय अकेले प्लस साथ भी हैं। युद्ध में भी वो अकेले भी हैं और साथ में भी।
बिल्कुल बिल्कुल। हर समय। तो ये जिसको जानकारी हो जाती है, अनुभव हो जाता है साक्षी भाव का, दृष्टा भाव का, वो हर कर्म करते हुए, और उसे आप किसी से इंगेज कर नहीं सकते हैं। अपनी आत्मा को किससे आप जोड़ेंगे? इस शरीर से आपने आत्मा को जोड़ लिया है, जी जी। इसके अंदर वो अकेला ही रहेगा। अब इस पे दो कहाँ से घुसा दें इसके अंदर? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आत्मा तो हमेशा अकेला ही रहेगी। हम शरीर से, मन से, भाव से जुड़ सकते हैं बाहरी दुनिया से या किसी व्यक्ति से, नेचर से, लेकिन हमारी आत्मा किसी दूसरे आत्मा से वो कैसे मर्ज होगा? वो तो मर्ज नहीं हो सकता है। जी जी। ये यही जो चीज है, यही अकेलापन का है कि अंतिम अवस्था जो होती है अध्यात्म में, वो अकेलेपन की साधना की होती है, जिसमें कि अपने में ही व्यक्ति आनंद का अनुभव करने लगता है। जी जी। एक शांति का अनुभव करने लगता है। हाँ, आनंद से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैं शांति कहता हूँ, क्योंकि हम उस अवस्था में शांति सिर्फ अनुभव करते हैं। हम कोई हैप्पीनेस अनुभव नहीं करते हैं। जैसे कि कोई खाना खाने से, बहुत अच्छा खाना हो तो एक खुशी का एहसास होता है, तो उस तरह का खुशी नहीं मिलती है, उसमें शांति मिलती है। उसमें न तो दुख होता है न तो सुख होता है। ऐसी अवस्था को मैं समझता हूँ कि वही अवस्था है ध्यान या समाधि की अवस्था। जी जी जी। तो ये अवस्था जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, नहीं प्राप्त होती है तो भी वो आत्मा अकेला रहता है। प्राप्त हो जाती है तो उस शरीर में रह के भी उसे एहसास होता है कि मैं शरीर में हूँ और वो अकेला है। यह एहसास उसे सदा बना रहता है, और उसको एक पूर्णता का एहसास होता है, जो आचार्य प्रशांत यहाँ बोल रहे हैं कि वो अकेला पैदा हुआ है, लेकिन वो अकेला ही मतलब संपूर्ण है। उसके साथ आधा चीज जुड़ गया है, वो जो आधा चीज जुड़ गया है उसको हटाने की जरूरत है। नहीं, उसमें जुड़ नहीं सकता है कुछ। हाँ, लेकिन हम शरीर के माध्यम से, माइंड के माध्यम से कुछ मान्यताएं, कुछ भोग विलास के जो हम चीजें उसको तो जोड़ लेते हैं ना, पावर पे। इंद्रियां इच्छाओं से जुड़ती हैं, इंद्रियों में कुछ जुड़ सकता है, शरीर में कुछ जुड़ सकता है। आत्मा अकेला था, अकेला है, अकेला रहता है। जी जी बिल्कुल। माइंड से जुड़ रहा है, जो भी जुड़ रहा है शरीर और माइंड से जुड़ रहा है। हाँ, वो जो ये बात बताए कि वो डेढ़ हो गया, वो डेढ़ नहीं हो सकता है। माइंड के थ्रू तो डेढ़ हो रहा है ना, कि मैं माइंड डेढ़ क्या 75 हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। शरीर आप एक आदमी से नहीं, हजारों आदमी से जुड़ सकते हैं। लेकिन भाव से जुड़ सकते हैं, विचार से जुड़ सकते हैं, अपनी इच्छाओं से जुड़ सकते हैं, लेकिन ऊर्जा जो है, आत्मा जो है, एक था शरीर के अंदर, एक है और एक ही रहता है। जी जी जी। ठीक है, इसको आगे और सुनते हैं। जी।